प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा, वो भारतीय चित्रकार जो भारतीय हिंदुओं के देवी देवताओं को चेहरा और स्वरूप दिया था। वो भारतीय चित्रकार जो देवी देवताओं को चेहरा और स्वरूप बनाने से पहले उन्होंने वेद पुराण का गहरा अध्ययन किया था। वो भारतीय चित्रकार जिनसे धर्म के ठेकेदार उनसे पूछते हैं कि किसने उसे हक दिया है कि वह देवी देवताओं के चित्र बनाए। वो भारतीय चित्रकार जो कई सौंदर्य और व्यापक सामाजिक कारणों के लिए भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उन्हीं व्यक्ति के वजह से आप घर में बैठे किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। 20वीं सदी में केवल राजा रवि वर्मा ही एकमात्र ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिनको ऑयल पेंटिंग आती थी। इन ऑयल पेंटिंग से उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को उभारा जो एकदम सजीव लगे, जिसे भारतीय हिंदू अपने घरों में देवताओं की तरह पूजने लगे। इससे पहले केवल मूर्तियों का प्रचलन था और मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन राजा रवि वर्मा के चित्रों की बदौलत ईश्वर घर घर पहुँचे थे। घर में भी यदि वे होते तो मूर्तियों के रूप में होते। तस्वीरों, कैलेंडरों और पुस्तकों में जो देवी देवता आज दिखते हैं, वे असल में राजा रवि वर्मा की कल्पनाशीलता की देन है। राजा रवि वर्मा ऐसे ही शख्सियत थे। कहने के तो वो राजा थे, लेकिन उनके पास कोई राज्य ना था। उनके नाम में जुड़ा यह शब्द एक उपाधि थी जो तत्कालीन वायसराय ने उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें दी थी। अति प्रतिभाशाली रवि वर्मा घर घर में वो मशहूर थे। हालांकि तमाम दूसरी हस्तियों की तरह उन्हें एक तरफ अपार लोकप्रियता नसीब हुई तो दूसरी ओर बदनामी और विवाद भी झेलने पड़े, लेकिन रवि वर्मा का काम और उनकी कल्पनाशीलता इन सबसे बेपरवाह चित्रकला को नई बुलंदियां बख्शती रही। चित्रकारी में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जो भारत में तब तक किसी ने नहीं किए थे। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किल्लीमनूर गांव में हुआ था। उनका परिवार त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही रवि वर्मा को चित्र बनाने का बहुत शौक था और वो अपने घरों की दीवारों पर कोयल से चित्र बनाया करते थे। भाग्यवश कोयल से दीवार पर चित्र बनाने के कारण उनके चाचा ने रवि वर्मा की कला को पहचाना और उसने अपने साथ तिरुवनंतपुरम के शाही दरबार में लेकर आ गए, जहां उनको कला की प्रारंभिक शिक्षा दी गई। राजा अय्यम थिरुनल के महल में राजा रवि वर्मा ने अनेक प्रकार की भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता के चित्र देखे। इन चित्रों को देखकर उन्होंने यूरोपीय चित्रों में एक गहराई दिखी जिसे वो भी अपनी चित्रकला में समाहित करना चाहते थे। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं के चित्र अत्यंत कलात्मक सुंदरता, मधुरता एवं सौष्ठवस के साथ बनाए हैं। उनके अद्वितीय चित्रकला कौशल के अनुपम उदाहरण विश्वामित्र, मेनका के चित्र, हरिश्चंद्र, तारामती, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी, रुकमंदा तथा दुष्यंत, शकुंतला, अर्जुन, सुभद्रा, राजा विराट के सामने द्रौपदी इंसाफ मांगती हुई आदि शामिल हैं। जब 1893 में उनके चित्रों की प्रदर्शन लगाई गई थी, तब उस चित्र प्रदर्शनी को देखने का अधिकार केवल धनी लोगों को ही था। बाद में चित्रकला जब जन सामान्य तक पहुंची, तब उनको लोगों की उनकी अद्भुत चित्रकला से परिचित होने का अवसर मिला। अगर आपको भी उनसे परिचित होना है तो उन पर बनी फिल्म रंगरसिया आपको जरूर देखनी चाहिए। निर्देशक केतन मेहता ने वर्तमान पीढ़ी को राजा रवि वर्मा से परिचित कराया। राजा रवि वर्मा की पूरी जिंदगी को कुछ घंटों की फिल्म में समेटा है, जो इतना आसान नहीं था। फिल्म से ज़्यादा हमें राजा रवि वर्मा का काम और जीवन संघर्ष प्रभावित करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग के माध्यम से बहुरंगी चित्र कागज पर उपलब्ध कराकर घर घर में पहुंचाया। दीवारों पर चिपकाकर लोगों ने उनकी पूजा की। अछूत मानकर जिन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनके लिए वे भगवान को मंदिरों से बाहर उनके घर में ले आए। आज भी हम कागज पर छपे भगवान के फोटो के आगे नतमस्तक होते हैं। उनमें से ज़्यादा राजा रवि वर्मा के हैं। रवि वर्मा का यह सफ़र आसान नहीं था।
धर्म के ठेकेदार उनसे पूछते हैं कि किसने उसे हक दिया कि वह देवी देवताओं का वो चित्र बनाए। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। थैंक यू।